आ चुका है। अभी हम देखते हैं इसी में आया। सिर्फ मेरा ही बचा हुआ था काम। बहुत ज़्यादा ठंडी है। तो फाइनली रूम हीटर ले लिया है। तो मेरा लाइव भी चल रहा है एंड ये भी रिकॉर्डिंग भी हो रहा है। तो फाइनली रूम हीटर ले आए। देखिए कितना भारी है। हेवेल्स का है, ठीक है। OFR9 फिन 2400 वाट, मतलब ठीक है। इसका फुल फॉर्म है वाइल फील्ड रेडिएटर विद PTC फैन हीटर, मतलब फैन भी रहेगा। और 9 फिन का है। फिन मतलब क्या, पंखा। देखते हैं क्या क्या चीज़ है। तो अभी हम बता नहीं सकते हैं कैसा है, क्योंकि इसको देखे हम अमेजन पे, देखने से बहुत डिसेंट लगा, ठीक है। और ये बेबी सेफ्टी के लिए भी बढ़िया है। तो मेरे घर में एक नया बेबी आ गया है, तो हम सोचे क्यों ना ले लें, क्योंकि अभी ठंडी ज़्यादा ज़ोर शोर से है। और मुझे लगा इसी बहाने अनबॉक्सिंग भी कर लें, क्योंकि चैनल पे बहुत दिन से वीडियो सब अपलोड नहीं हो रहा है। और इसका प्राइस लगभग 8500 पड़ गया है। तो आप इधर से देख ही सकते हैं इसका आउटर एरिया कैसा है, ठीक है। इसमें देखिए 2 इयर्स वारंटी, 3 हीट सेटिंग, डुओटेक PTC एंड OFR। इसका मतलब हम उतना नहीं समझते हैं। 3 हीट सेटिंग, 3 फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 लेवल में हीटिंग होगा, ठीक है। और 2 साल का वारंटी पीरियड में है। तो वारंटी कार्ड सब अभी नहीं देखे हैं। और यहाँ पे लिखा है कंफर्टेबल ब्रीदिंग, एंटी ड्राइनेस, नो डिप्लेशन ऑफ ऑक्सीजन, मतलब इसी वजह से हम इसको लिए हैं। ऑक्सीजन की कमी नहीं होगा। जैसे घर में क्या होता है और सब हीटर में ऑक्सीजन की कमी की वजह से जब बहुत देर तक हीटर चलता है तो ऑक्सीजन की कमी हो जाता है, ड्राइनेस, सूखा हो जाता है, तो बच्चे को प्रॉब्लम हो सकता है। एंटी ड्राइनेस यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। एज इट इज नॉर्मल कंडीशन रहेगा घर का। और कंफर्टेबल ब्रीदिंग, सांस लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। देखते होंगे गांव घर में घूरा लगा देता है, समझते, घूरा आग लगा के देख लोग वहां पे हीटिंग लेता है। आग, क्या उसको आग तापना गांव घर में बोलता है, आग ताप रहे हैं, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, सेक रहे हैं, आग सेक रहे हैं। तो उसमें क्या होता है, लकड़ी लगा देते हैं, लकड़ी जलावन ये सब का लगाकर बहुत देर तक जब रहेंगे तो आपका पूरा शरीर वो गर्म हो जाएगा और सूखा सूखा टाइप का लगेगा। और सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाता है। और जैसे कह सकते हैं सफोकेशन होने लगता है, घुटन होने लगता है। तो जब ये हीटर चलेगा तो कोई भी सफोकेशन नहीं होगा, ऑक्सीजन की कमी नहीं होगा। तो दैट्स वाई ये हीटर लेने का एक मेन रीज़न था। और ये 2400 वाट का है। तो इसमें क्या है ना, बोल रहा था कि अगर 1 घंटा चलाएंगे तो 1.5-2 घंटा तक रूम हीट रहता है, ठीक है। तो अभी देखते हैं एक्सपेरिमेंट करके। अभी तो जस्ट लाए हैं तो देखते हैं। मेरा चाकू कहाँ गया, वेयर इज द चाकू। तो फेसबुक फ्रेंड को वेलकम है मेरे लाइव में। बहुत दिन के बाद लाइव आए हैं और अनबॉक्सिंग लाइव कर रहे हैं। और यहाँ पे मेरा वीडियो शूट भी हो रहा है। तो आपको 2 तरीके का वीडियो मिलेगा। एक तो लाइव आप डायरेक्ट देख रहे हैं कैसे अनबॉक्सिंग हम कर रहे हैं। अभी देख रहे हैं डिजिटल दुनिया हो गया है, ठीक है। हर चीज़ को डिजिटली प्रेजेंट किया जा रहा है और इससे अर्निंग भी होता है। तो मेरा ऑलरेडी यूट्यूब चैनल है एंड फेसबुक आप देख रहे हैं। फेसबुक पर आप रेगुलर मेरा वीडियो देखते होंगे। इसको अभी काट लेते हैं। ये ऊपर का कवर है, इसको इधर हटा देते हैं। अरे बाबा, ये बहुत अच्छे से पैकिंग किया गया है। अरे बाहुबली, अमरेंद्र बाहुबली यानी मैं। जबरदस्त पैकिंग किया हुआ है। अरे यार, अब देखो, ये तो है ही। उसके बाद इसमें कितना मटेरियल्स है। एक लेयर था, ये अभी निकाल दिए हैं, ठीक है। ये वाला लेयर था तो कार्टून, इसको हटा दिए।
उसके बाद ये प्लास्टिक है ऊपर से, इसको उधर फेंक देते हैं। और इसमें बहुत कुछ है जो आपको धीरे धीरे बताएंगे। और ये कट चीजें निकालेंगे। ये देखिए लगता है स्टैंड है, इसको पूरी तरह से पैक किया गया है। ठीक है, जो फ्रीज रखने के लिए जो स्टैंड आता है वो है। ये हर चीज पैकिंग किया हुआ है। इसको इधर से हटाओ। पैकिंग तो बहुत अच्छे से किया गया, इसको इस तरह से रखने के लिए। ये दोनों है व्हील, इसको इधर रखो। ये भी है उसको एडजस्ट करने के लिए। फिर ये भी है, इसको फिलहाल इधर रख देते हैं। इसमें कुछ नहीं मिला, बस इसको इधर रखते हैं। अरे लगता है ट्रांसफार्मर है। अरे बाबू मेन चीज निकल गया। और ये इसका वायर है, प्लग, इसको इधर रखो। और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, बस फोम है और कुछ नहीं है। इसको फिलहाल हम इधर से इधर कर देते हैं। कोई अभी काम का नहीं रहा तो अभी इधर चला जाएगा। अब मेन चीज मेरे पास सामने आ गया। ठीक है, अब आप देख सकते हैं, ये रहा हमारा हीटर। कौन कंपनी का? हेवेल्स का है, वाइल्ड फील्ड रेडिएटर 9 फिन। 1 2 3 4 5 6 7 9 फिन का मतलब क्या होता है भाई? अभी को समझ नहीं है। आई थिंक ये पकड़ने वाला है। ये तो पूरा ट्रांसफार्मर जैसे लग रहा। अरे बाबा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सब क्या है? हेवेल्स पूरा पता नहीं कैसा लगेगा देखने में। कैसे काम करेगा आई डोंट नो। इसको इधर से उल्टा के इसको ऐसे कर दिए। ये देखिए, ये सामने का बिल्ड क्वालिटी है। यहाँ पे बहुत कुछ है जो कि मुझे अभी कुछ भी मालूम नहीं है, हम क्या समझाएंगे। ऑन ऑफ करने का है, लो मीडियम हाई, जो 3 लेयर में था ना हीटिंग। यहाँ पे देखिए लो मीडियम हाई, हाई पर जाने पर घूमता है का। देखिए मैक्सिमम मिनिमम सब कुछ यहाँ पे है। पावर बटन है, बटन नहीं है, लाइट यहाँ पे लगता है स्टार्ट करने वाला है का। ये सब क्या है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। इसका बहुत ही डिजिटल सिस्टम है। इसको इधर से हटा दिया। ये देखिए साउंड की तरह 9 फिन का मतलब है 9 फिन है। ये जो घूमता है ये वाला 9 फिन है। पंख, पंख होता है वो। चारों बगल से दिखा देते हैं। ये रहा, कार्टून कुछ ज्यादा ही हो गया है तो इसको इधर से हटा देते। हाँ, पूरी तरह से डिजिटल हीटर है। पहले कभी हम नहीं देखे थे। इतना पैसा ही नहीं था, कहाँ से लाते। पूरा हेवेल्स का ब्रांडिंग है। ये सब इधर से हटा देते हैं। और ये वारंटी कार्ड, इसको तो इधर ही छोड़ दिया। इसमें कहा है भैया, ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शन मैनुअल। यहाँ पे क्या क्या चीज है वो दिखाया गया है। स्पेसिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट्स, एक कैरी हैंडल। ये जो है यहाँ पे देखिए समझाने के लिए दिया गया है। ठीक है, एक मिनट भैया,
इधर तुम इधर चले जाओ। सामने से यहाँ पे देखिए ये पूरा मैनुअल है, समझाया गया है। ये जो ए पार्ट्स है कैरी हैंडल है, ए पार्ट्स ये वाला, ये पूरा कैरी हैंडल है, ठीक है। उसके बाद बी में पावर स्विच है, ये वाला, ये पावर स्विच है, हाँ बी पावर स्विच, ये पावर स्विच है। सी में थर्मोस्टेट नॉब है, सी कहाँ गया, ये थर्मोस्टेट नॉब। डी में आपका है फ्रंट कवर, ये है डी वाला पार्ट्स, ये फ्रंट कवर है ये वाला, ठीक है। एक मिनट इधर से कर देते। आई में क्या है, फैन स्विच है, ये वाला फैन स्विच है, ठीक है, ये वाला फैन स्विच है। उसके बाद एच में पीटीसी फैन है, एच कहाँ गया, ये है पीटीसी फैन, ठीक है, यहाँ पे पूरा दिखाया गया। उसके बाद ई में कोड स्टोरेज है, ई कौन पार्ट्स है, ये कोड स्टोरेज, ये वाला पार्ट। एच में क्या है, पीटीसी फैन है, वो तो बता ही दिए। डी में फ्रंट कवर, ई में कोड स्टोरेज है, एफ में रेडिएटर फिन्स है, एफ में, एफ कहाँ है, ये है रेडिएटर फिन्स, इस पार्ट को रेडिएटर फिन्स बोलते हैं। ये वाला जो पार्ट है रेडिएटर फिन, यहाँ पे दिखाया गया है 9 फिन, 11 फिन और 13 फिन, ठीक है। हीटिंग मोड लो में 800 वाट जलेगा, और ये 9 फिन का है, इसीलिए 800 वाट का ये स्टोरेज रहेगा, ये हीटिंग होगा। और मीडियम में 1200, हाई में 2000, एडिशनल पीटीसी फैन में 400 वाट। Important instruction for household use only. Thank you for buying Havells appliance to enable your product to give you many years of perfect trouble-free service. We recommend you to carefully follow the instruction of the manual. Read all instruction carefully and keep this manual for future reference. मतलब बोल रहा है कि अच्छे से सावधानी से यूज करने के लिए, और इस मैनुअल को यूज करने के लिए जब भी कभी प्रॉब्लम होगा तो इस मैनुअल को यूज करके ही उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और कोई भी फ्यूचर में कोई ट्रबल ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए मैनुअल को डिजाइन किया गया। रिमूव पैकिंग मटेरियल एंड इंश्योर दैट द ऑयल फिल्ड रेडिएटर इज इन प्रॉपर कंडीशन। इफ इन डाउट प्लीज कॉन्टेक्ट योर डीलर फॉर हैवेल्स ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर। मतलब जब इसको अनपैकिंग करेंगे, अनबॉक्सिंग करेंगे, तो OFR जो है, ऑयल फिल्ड रेडिएटर जो है, वो अच्छे कंडीशन में रहना चाहिए, ठीक है। ये जो है ये वाला, ये रेडिएटर, ऑयल फील्ड रेडिएटर इसको बोलते हैं। ये बोल रहा है कि अच्छे कंडीशन में रहना चाहिए जब आप अनबॉक्सिंग करते हैं, जब आप खोल लेते हैं। अगर कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो बोल रहा है डीलर से जल्दी से कांटेक्ट करने के लिए, ठीक है। डू नॉट यूज द एप्लियंस फॉर एनीथिंग अदर देन इंटेंडेड यूज। कभी यूज करना है उसी काम के लिए यूज करिए, अनावश्यक यूज नहीं करना है, जहाँ मनता हो यूज कर लिए, वो नहीं करना चाहिए। द इलेक्ट्रिकल वोल्टेज मस्ट करस्पॉन्ड विद द वोल्टेज स्टेटेड ऑन द रेटिंग लेवल ऑन द एप्लियंस। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल वोल्टेज है, कितना वोल्टेज यहाँ पे देखें, 800 वाट, 1200 वाट, ये सब चीज को बोल रहा है कि हाई लेवल में रहेगा, ठीक है। लो में 800, मीडियम में 1200, हाई में 2000, उससे ज्यादा होगा तो दिक्कत हो सकता है। by a person including children with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge unless they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance by person responsible for their safety। मतलब बोल रहा है कि बच्चे से बचा कर रखने के लिए पूरी तरह से ट्रेंड आदमी इसको चलाएंगे, जिसको नहीं मालूम है चलाने के लिए उसको बोल रहा है नहीं चलाने के लिए, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही डेंजरस चीज है। सावधानी से ही चलाना है, और जिसको जानकारी है वो चलाएगा। डू नॉट लीव द OFR unattended, always unplug the OFR while not use। बोल रहा है कि ऑयल फील्ड रेडिएटर को कभी भी ऐसे ही खुला नहीं छोड़ देना चाहिए, जब यूज हो गया उसको स्विच ऑफ करके रख दीजिए, बंद करके। अवॉइड यूजेज ऑफ एक्सटेंशन कोड बिकॉज द एक्सटेंशन कोड में ओवरहीट एंड कॉज अ रिस्क ऑफ फायर।
मतलब बोल रहा है कि एक्सटेंशन कोड, जैसे अभी मेरे पास एक्सटेंशन कोड है ये वाला, बोल रहा है कि इसको ज्यादा यूज नहीं करने के लिए वो बोर्ड से ही कनेक्ट कीजिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ओवर हीटिंग होने की वजह से एक्सटेंशन कोड जल सकता है, आग लग सकता है। डू नॉट इंसर्ट और एलो फिंगर्स और फॉरेन ऑब्जेक्ट्स टू इंटर एनी वेंटिलेशन और एग्जॉस्ट opening as it may cause an electrical shock or fire or damage to the OFR. Do not block or tamper with the OFR in any manner while it is used in operation. मतलब बोल रहा है कि ये जो OFR ऑयल फील्ड रेडिएटर है उसको अनावश्यक टच नहीं करना, ठीक है, इससे दिक्कत हो सकता है, ठीक है, ये भी डैमेज हो सकता है और आग वाग भी लग सकता है, तो संभल करके। डू नॉट ब्लॉक एयर इनटेक्स और एग्जॉस्ट in any manner to prevent fire. Do not place wafer or on soft surfaces like on sofa bed while where opening may be blocked. मतलब बोल रहा है कि सोफा बेड के पास इसको यूज नहीं करना है, थोड़ा दूर हटा करके यूज करना है, ठीक है। ऑलवेज प्लेस द वेफर ऑन द स्टेबल एंड फ्लैट लेवल सरफेस when in operation to avoid the chances of overheating. बोल रहा है कि ऑयल फील्ड रेडिएटर को एक अच्छी जगह पे रख करके यूज करना चाहिए, हिलाना डुलाना नहीं करना है, क्योंकि ये इसमें डैमेज हो सकता है, खराब हो सकता है। The FR is hot when is used to avoid burns. Do not touch hot surface with bare skin. Always use handle when moving the FR. Keep combustible materials such as furniture, pillow, bedding, papers, cloth and curtains at least 75 cm away from the front of the OFR where put on the table and keep them at least 30 cm away from the sides. मतलब बोल रहा है कि इसको जब भी उठाना है, उठा बैठाना नहीं करना है, ये जो आपको दिया गया है, ये जो दोनों चक्का है इसमें लगेगा अंदर से, इसको ऐसे घर का ले जाना, ठीक है, घर का क्या बोलेंगे, मूव करके ले जाना, ठीक है। आपको टच नहीं करना, इसे टच करेंगे जैसे स्किन जल सकता है, इसे टच करने से ये हीटिंग रहेगा, ठीक है, बहुत ही सेंसिटिव चीज है, इसको ध्यान से यूज करना है। और बोल रहा है कि 75 सेंटीमीटर OFR से ये जो मान लेते ये जहाँ पे रखा रहेगा आपको 75 सेंटीमीटर से दूर ही रखना है और 30 सेंटीमीटर दूर रखना है किसको, बेड वेड जो भी है, ताकि ये सब है, ये पर्दा है, ये सब को 30 सेंटीमीटर दूर रखना, ठीक है, नजदीक में नहीं रखना, क्योंकि से वो जल भी सकता है। जैसे देखते होंगे जब आप ये लेंस लगाते हैं और जब सनलाइट आता है, सूरज की किरण आता है, तो जब आप कागज रखेंगे किसी, जैसे ये कागज है, यहाँ पे अगर हम लेंस लगाएंगे तो कुछ देर के बाद ये जल सकता है, वही इस प्रिंसिपल पे ये भी काम कर रहा है। तो ये जब हीटिंग होगा तो आसपास में पॉलिस्टर का कपड़ा वगैरह सब जो भी है वो जल सकता है, तो इसको ध्यान से और डिस्टेंस का हमेशा मेंटेन रखना है, कि डिस्टेंस का हमेशा ख्याल रखना है कि इतना डिस्टेंस पे रखना, ठीक है। आप जब 2-4 बार यूज करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कितना डिस्टेंस पे कितना हीट आ रहा है और कितना डिस्टेंस पे रखना चाहिए, ठीक है। The OFR is not intended for use in wet or damp location. Never locate the OFR where it may fall in bathtub or other water containers. बोल रहे हैं OFR को कोई भी ऐसा जगह पे नहीं रखना जहाँ पानी वानी रहता है, आपको हमेशा पानी से बचा कर रखना है, ठीक है। इसके लिए वो आपको जो व्हील दिया है, चक्का दिया है, चक्का घुमाने वाला, ठीक है, जो करता है वही यूज करना, जो आपका इसमें रहता है, फ्रिज में रहता है, उसी तरह उसको उठाना, ऐसे डायरेक्ट टच करके नहीं उठाना, ठीक है। क्या पता ये गर्म होगा और आपका हाथ जल सकता है, जैसे बर्तन गर्म रहता है जब पकड़ते हैं तो जल सकता है हाथ। The appliance is for household indoor use only. Do not use at outdoor or any commercial or industrial purpose. मतलब बोल रहा है इस चीज को हमेशा घर के अंदर यूज करना है, घर के बाहर नहीं करना है, ठीक है, बस है। नोट, इन ऑर्डर टू अवॉइड ओवर हीटिंग डू नॉट कवर द OFR। मतलब बोल रहा है कि जब इसको ओवर हीटिंग से बचाना है तो क्या, कैसे बचाना है, इसको कभी भी कवर नहीं करना है, कपड़ा उपड़ा ढक से नहीं ढकना, ठीक है, या फिर कार्टून से नहीं ढकना है, ठीक। अगर आपको ज्यादा गर्मी आ रहा है तो लो कर दीजिए,
ज़्यादा ठंडी लग रहा है, आपको जल्दी हीटिंग चाहिए तो हाई कर दीजिए, इस तरह से आप कंट्रोल कर सकते हैं। द OFR मस्ट नॉट बी लोकेटेड इमीडिएटली बिलो सॉकेट आउटलेट। मतलब कहने का मतलब है कि ये जो ऑयल फिल्ड रेडिएटर है इसको बोलते हैं, ठीक है, मतलब हीटर एक नॉर्मल भाषा में बोल सकते हैं। इसको कभी भी ये जो सॉकेट है, मान लो बोर्ड है, उस जगह पे नहीं रखना है, क्योंकि अगर मान लो इसमें आग लगेगा तो वो भी इफेक्ट हो सकता है, ठीक है, बोर्ड भी इफेक्ट हो सकता है। क्वेश्चन, इन ऑर्डर टू अवॉइड हैजार्ड ड्यू टू थर्मल कटआउट, दिस appliance must not be supplied through an external switching device such as timer or connected to a circuit that is regularly switched on or off by the utility. Note, OFR with fan, the appliance is required with additional function for conversion warm air. To activate this function, simply press the fan switch in front of the oil heater. कहने का मतलब है कि इसमें फैन भी है, ठीक है, आपको मालूम नहीं होना चाहिए, हो मालूम होगा। ये जो फैन है, ये जो पंखा है इसमें है, ठीक है, ऑलरेडी पंखा है इसमें। कुछ अलग ही कोई सिस्टम बनाया हुआ है जो कि मतलब जो ठंडा हवा रहता है या आसपास में गैसेज है, ठीक है, हवा है, उसको क्या करता है, ठंडा हवा को गर्म हवा में कन्वर्ट करता है, ठीक है। आप समझते ही होंगे, कन्वेक्शन, कंडक्शन, रेडिएशन, ठीक है, तीनों फॉर्म आप समझते होंगे, केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, कन्वेक्शन, कंडक्शन एंड रेडिएशन। तो ये रेडिएशन प्रिंसिपल पे काम करता है, रेडिएट करेगा। डू नॉट डिसेंबल द OFR, इसको कभी भी इसे कुछ छेड़छाड़ नहीं करना, ठीक है, खोलना उलना नहीं है, ठीक है। To avoid danger of electric shock, unplug the OFR from outlet when not in use or before cleaning. If the power cord is damaged, it must be replaced and repaired by an authorized service center. मतलब बोल रहा है कि इसको बचाने के लिए, अगर खतरा से बचाना है आपको, ठीक है, किसी भी खतरा से बचाना है, तो OFR का जो प्लग है उसको खोल देना है, ठीक है, इसमें लगे नहीं रखना है, ठीक है। अगर कुछ भी डैमेज हो गया तो इसको रिप्लेस ही कर सकते हैं, या रिप्लेस और रिपेयर कर सकते हैं ऑथराइज डीलर। सब लोग नहीं इसको रिप्लेस या रिपेयर करेगा, जो ऑथराइज डीलर है उसी के पास टेक्नीशियन है, वो जानते हैं इसके बारे में, तो उसी के पास होगा ये सब चीज़, ठीक है। आम आदमी नहीं कर सकता, आम मैकेनिक्स से नहीं हो पाएगा ये सब। डू नॉट ऑपरेट विदाउट wheels attached. Operate the OFR only in upright position whilst on the bottom, control on the top. Any other position could create a hazardous situation. मतलब बोल रहा है कि इसको टेढ़ा करके, झुका करके इसे ठीक नहीं करना है। जब भी ठीक करना, इसको व्हील पे रख देना अच्छे से और सही डायरेक्शन में रख करके ठीक करना, ठीक है। यहाँ पे दिखाया गया है। एंड बहुत कुछ है, क्या बोले, कितना पढ़ेंगे भाई। मेंटेनेंस, ऑलवेज रिमूव द प्लग फ्रॉम द सॉकेट आउटलेट एंड अलाउ द OFR टू कूल डाउन बिफोर क्लीनिंग। मतलब बोल रहा है कि साफ करने से पहले आपको इसको खोल देना, प्लग को हटा देना, तब साफ करना है रूम को, ठीक है। वाइप OFR विद ए सॉफ्ट टैम्प, डू नॉट वेट क्लॉथ कोच, डू नॉट इमर्स द OFR इन वाटर। मतलब बोल रहा है कि ऑयल फिल्ड रेडिएटर को पानी में नहीं भिगाना है, ठीक है। डू नॉट यूज एनी क्लीनिंग केमिकल्स सच एज डिटर्जेंट्स एंड एब्रेसिव्स। मतलब बोल रहा है कि इसको साफ सुथरा करने के लिए कभी भी किसी केमिकल का इस्तेमाल नहीं करना है। टू स्टोर अवे द OFR, विंड द कोड एट कोड स्टोरेज प्रोवाइडेड एट द फ्रंट ऑफ द OFR। इसको ठीक ठाक इसको प्लग को रखना, ठीक है। इसको मोड़ करके अच्छे से, यहाँ पे ये प्लेस है ये रखने के लिए, ठीक है, ये प्लेस, इस चीज को अच्छे से यहाँ पे कोयल करके रखना है, ठीक है। एंड मैनी मोर थिंग्स इज हेयर इन रिटन हेयर इन द मैनुअल। तो हमको पूरा तरह से पढ़ने में बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। हाँ, वारंटी टर्म्स एंड कंडीशन है। वारंटी एक्सक्लूड्स और डज नॉट अप्लाई इफ द प्रोडक्ट इज सर्विस्ड और रिपेयर्ड बाय एन पर्सन। इसमें वारंटी का जो टर्म एंड कंडीशन वो पढ़ देते हैं।
इफ द प्रोडक्ट इज सर्विस्ड और रिपेयर्ड बाय एनी पर्सन अदर देन द ऑथराइज्ड सर्विस रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कंपनी। मतलब बोल रहा है ये वारंटी में कब इस्तेमाल नहीं होगा, जब कोई ऑथराइज्ड पर्सन से जो वारंटी, जो कंपनी वारंटी दे रहा है उसके अलावा वो लोग किसी से ठीक ठाक किए तो ये रिप्लेस नहीं होगा या फ्री में रिपेयरिंग नहीं होगा, या समझ सकते हैं। इफ कस्टमर वायलेट्स वारंटी टर्म्स एंड कंडीशन, इंस्ट्रक्शन मैनुअल, गाइडलाइंस, रिकमेंडेशन ऑफ ऑथराइज्ड सर्विस रिप्रेजेंटेटिव और ऑपरेट, मतलब बोल रहा है कि इस चीज का वायलेट कब करेगा, टर्म एंड कंडीशन को, वारंटी टर्म एंड कंडीशन को, जब आप इसका जो इंस्ट्रक्शन मैनुअल है इसको फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है, जैसे तैसे आप इस्तेमाल करेंगे उस केस में भी। इफ द सीरियल नंबर एफिक्स्ड ऑन द प्रोडक्ट इज डैमेज्ड, इरेज्ड और टेम्पर्ड विद अ फिटेड प्रोडक्ट रिफर्बिश्ड मॉडिफाइड, मतलब सीरियल नंबर यहाँ पे चिपकाया गया है, अगर वो चीज रहेगा तब जाके रिप्लेस वगैरह सब होगा। इफ द प्रोडक्ट इज यूज्ड फॉर एनी कमर्शियल पर्पस, जब आप इसको कमर्शियल पर्पस से यूज करेंगे, अगर कुछ भी प्रॉब्लम आएगा तो डीलर चेंजेस नहीं करेगा कुछ भी और आपका लॉस हो जाए भाई। इतना चीज कौन पढ़ता है, तो मेन चीज हमारा ये है। एंड इतना चीज पढ़ने के बाद थोड़ा सा दिमाग में ये चीज आया है, तो अब हम इसको इधर लगाता है मैं, ठीक है, पहली बार है इधर पकड़ने वाला है, हमको तो डर भी लग रहा है। इसको कहाँ क्या करेगा, अरे ये इसके लिए नहीं बना है बे, अरे इसका कुछ अलग ही प्लाग है। किसमें हटेगा, इसमें हट ही नहीं रहा, अब किस में लगाऊं, ले ये तो ट्रेजेडी हो गया। एक बार चेक कर ले, इधर लगता है क्या, तो छोटा छोटा चीज है, इसमें लग ही नहीं रहा है, अब क्या करें, अलग से लगता है प्लग लेना पड़ेगा। तो अभी इसको सेटअप करना है, ठीक है, ये वाला सेटअप करना है, तो इसको मुझे उल्टाना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा सा भारी है, इसको उल्टा करके ऐसे करना होगा। अबे पंखा चल, ठीक है, इस तरह से उल्टा दिए, ये हट जा रहे। अब इसको क्या करना है, पहले बड़ा कष्ट, इसको इसमें सेट करना है, ये जो लास्ट वाला है, फिर इसको ये इस तरह से सेट कर दिया। इसको टाइट कर देते हैं, सब कुछ पहली बार हो रहा है इसलिए इतना अनुभव नहीं है। और टाइट होगा का, उसके बाद फिर इसको इधर से लगा देते हैं। वाह घुमाने में मजा आ रहा, तभी से पता नहीं चल रहा था
कैसे लगाना, लेकिन आप सीख गए। धीरे धीरे इसको पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। अरे अरे, ये क्या हम गलत सलत कर रहे हैं। यस, दिस इज, इसको लगाना है इसे। ये जल्दी लग गया था, लेट से कहीं लग रहा, कहीं टेढ़ा उठा तो नहीं करती। चलो, इस तरह से सेटअप हो गया है। अब मैं इसको उल्टा करके ऐसे पकड़ के ऐसे पलटा देता हूँ। अरे भैया रुक जा। तो इस तरह से सेटअप हो गया है। आप कोशिश करते एक बार, देखिए इसका तो प्लग कुछ अलग ही मॉडल का है। तो हम इसको ट्रांसफार्मर को घुमा फिरा के कहां से कहां, प्लग प्लग की स्कार्सिटी की वजह से एक बार सुना, इसको चलाने में डर लगता है। अरे भैया ये सब पहला एक्सपीरियंस है, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करें। लाइट तो इधर से दे दिए थे, लेकिन ये चल क्यों नहीं रहा है। ये तो पावर है, मिनिमम है, लो है। एक मिनट, नो 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 नो, इसमें करंट नहीं आया।
कहीं ये खराब तो नहीं। चलो तो इधर लेके चलते हैं। देखिए कैसे घुमा के ले जा रहे। इसको यहाँ से ऐसे पकड़। अरे यार क्या क्या हो रहा है, इसमें भी नहीं लग रहा, छोटा पड़ रहा है। चलो इधर एक बार आजा आजा, कम यार। इधर तो करंट नहीं है, इधर थोड़ा लाइट जला देना तो उसी से। आजा, मेरे पास एक और यहाँ पे सिस्टम है एंड देखते हैं इसमें चलता है कि। ओके, अरे इसमें चल गया। यहाँ पे करंट दे रहे हैं, ये परपरा रहा है, ये चलने लगा। अरे भैया पंखा, हवा, या हेलो, क्या हुआ भैया? अरे इस देखो गर्मी लग रहा है, तो ये चलने लगा है। ठीक है, कुछ फीलिंग नहीं हो रहा है जैसे और सब हीटर होता है ना कि तुरंत गर्मी आने लगता है, नहीं हो रहा। अब लगता है माहौल को गर्म कर रहा है। पूरा इन्वायरमेंट को गर्म गर्म करेगा। अब इसके लिए एक नया सा बोर्ड बैठाना पड़ेगा, कम ज्यादा करने के लिए। ये कम और ज्यादा, हाई लो सब के लिए है। पंखा को ऑफ कर दिए, पंखा ऑन होगा। ठीक है, देखिए इस तरह से आवाज आ रहा है, ज्यादा नॉइजी साउंड नहीं है। इसको यहाँ से पंखा को ऑफ कर सकते हैं। ऑन करने के लिए सेम प्रेस करेंगे और ये चल। अब देखिए थोड़ा थोड़ा गर्मी आ रहा है, यहाँ पे पूरा स्मूथली चल रहा है। देखिए ये पूरा सिस्टम आपको समझ ही आया होगा। लो हाई मीडियम सब करने के लिए। ये यहाँ पे लो हाई करने के लिए है। ठीक है, ये पूरा हाई हो गया, पूरा लो हो गया तो बंद हो गया। यहाँ से पंखा ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। एक तरह सोचिए फ्री अथी होता है ना एसी, उसी तरह काम करता है इस। उसको एक बंद। अरे अब देखो गर्मी लग रहा है, पूरा रूम क्लोज रहना चाहिए। रूम क्लोज होने से गर्मी लगता है। देखो गर्मी लग रहा है, हैं? अब देखिए पूरा गर्मी लग रहा है शरीर में आयरन हो रहा है। इस तरह का स्मेल आ, कोई नॉइज नहीं है, पूरी तरह से अच्छे है। इसको बोल रहा है दूर रहने के लिए, अभी ज़्यादा पास नहीं आना। ये लगता है पूरा आयरन का, इसलिए यहाँ जाने में डर लगता है। लेकिन अब धीरे धीरे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, पास में भी आ सकते हैं। ठीक है, माहौल देखिए गर्म हो रहा है धीरे धीरे। इस एरिया में अभी हम लोग हैं और यहाँ पे जल रहा है। देखिए कितना बड़ा इसका ये है, क्या उसको बोलते हैं, क्या है, प्लग है। ये इस वाला बोर्ड में लगाना पड़ेगा। ऑफ कर देते, बंद हो गया, फिर से ऑन कर देते, फिर चलने लगा। ठीक है, तो इस तरह से हम पूरा प्रोसेस बता दिया है, इंस्टॉलेशन भी बता दिए उसको कैसे लगाना है। कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, मेरे हिसाब से तो ठीक ही है।
इसको बंद कर दिए हैं, गर्मी इधर से निकल रहा है। यहाँ पे जाए हैं, गर्मी लग रहा है। मतलब बोल रहा था कि 1-2 घंटा चलाने के बाद 3-4 घंटा तक गर्म रह सकता है घर, 4-5 घंटा तक। अब देखते हैं कितना क्या है। अब इसको प्लग लगाना पड़ेगा अच्छे से।